नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा नवरात्र है वैसे तो आज, और कल पहला नवरात्रा था। तो माता रानी आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ लाए और अपनी कृपा दृष्टि सबके ऊपर बनाई रहे, सबका कल्याण करे। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं कर रही थी सुबह की नहा धो के पूजा। ये नवरात्रि की पूजा नहीं है, नवरात्रि से एक दिन पहले की ये पूजा है। तो मैं मॉर्निंग का जो अपना रूटीन है पूजा पाठ का, वो मैं कर रही थी। तो बस वही अपना दिया बत्ती किया, अपने जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ अपने से हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इतनी तो नहीं होती कि हाँ भाई मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ मैं या कुछ। हाँ, पहले करती थी लेकिन अब नहीं हो पाती उतनी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अभी मैं अपनी पूजा पाठ करके अपने भगवान जी को, सूर्य भगवान जी को जल वगैरह दे के, और फिर उसके बाद शिवलिंग पे भी जल अपना दे के, फिर उसके बाद मैं चाय वगैरह पीती हूँ। और अगर कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे पूजा में लेट हो रहा है, या क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब मैं जल्दी उठ गई या कैसे भी कुछ भी, तो फिर मैं थोड़ा एक बार चाय ले लेती हूँ पूजा से पहले। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरे भगवान जी के आप दर्शन कर लीजिए। तो जी, पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बनाऊंगी चाय पहले। और चाय के साथ साथ मैं अपने और भी काम करती रहती हूँ छोटे मोटे से। जैसे क्योंकि रख दी है चाय बनने के लिए, तो जब तक उसको पकने में टाइम लगेगा तो अपना जो उठाने धरने से का थोड़ा बहुत सामान है मैं वो कर लेती हूँ। और चाय में दूध डाल दिया था मैंने उसको कम करके रख दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा पक जाएगी तब तक मैं अपने जो बाल है उनमें कंघी कर लूँगी। तो सुबह ही सुबह बालों में हो जाए कंघी तो हो जाती है, फिर उसके बाद तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने बाल बना रही थी, आशु भी उठ गई थी फिर, और फिर वो भी अपना नहाने के लिए चली गई थी। तो अभी वो कपड़े वगैरह से अपने देख रही, कई बार अंदर बाहर जा रही है। मैं सही में बताऊँ, बहुत सारी चीज़ों का ना मुझे वीडियो में ही देख के पता लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। वैसे नहीं हम नॉर्मली इतना ध्यान देते कि कौन कितनी बार आ रहा जा रहा है या क्या कर रहा। लेकिन अब जैसा मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, या कर रही हूँ, तो उसमें मैं देखती हूँ कि कौन सा काम कैसे हो रहा कैसे नहीं हो रहा। तो बाद में कई चीज़ों पे ध्यान जाता है। तो जी, यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं आ गई हूँ किचन में चाय लेने के लिए। यहाँ पे मैंने अपने लिए और पीयू के डैडी के लिए चाय ली है, क्योंकि अभी आशु तो नहा के पूजा करेगी। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, गुड्डू इधर शायद दीवार पे लेटी हुई थी गुड्डू, और ईशु यहाँ पे बीच में लेटी हुई है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो बीच में जो लेटी हुई है वो ईशु है, रूही के पास में वो। तो चाय वगैरह पी हमने, और बस उसके बाद मैं लगी थी अपनी सफाई पे। पीयू के डैडी शायद बुटीक पे चले गए थे और मैं अपने काम पे लगी हूँ। यहाँ पे रूही मेरी हेल्प करवा रही है। और सोफे के लिए आप कह रहे थे कि दीदी ऐसे अच्छे नहीं लगते, और मैं सही में बताऊँ, मुझे कॉर्नर में सोफ़ा अच्छा नहीं लगता वो, क्योंकि वो सिर्फ जगह ही वेस्ट करता है। ये तो है कि जगह कवर करने के लिए है कि कॉर्नर वाली, लेकिन उस पे ना कॉर्नर में वैसे बैठा नहीं जाता। इस तरीके से बिछाते हैं तो थ्री थ्री सीटर करके दो सोफे हो जाते हैं। तो ये मुझे सही लगता है ज़्यादा, तो इस वजह से मैं इस तरीके से सोफ़े को रखती हूँ हमेशा। और मेरी खुद ही है कि अब मैं जब भी कभी सोफ़े इनको चेंज करूँगी या नए लूँगी, या अगर कभी मुझे इन्हें भी दोबारा से रिनोवेट वगैरह करवाना पड़ा या थोड़ा कुछ इनमें चेंज करवाना पड़ा, तो मैं इसी तरीके से करवाऊँगी कि कॉर्नर वाला सोफ़ा मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी, इधर वाली साइड हमारी सफाई हो गई थी, और ये जो सोफ़े के कवर है ना, ये इनके साथ अच्छे लगते हैं, मैचिंग सी हो जाती है, और कलर चार्ट इनका इस तरीके का है कि सोफ़े के साथ अच्छा लगता है। और आज फिर से मेरी आवाज़ जो है वो ख़राब हो गई है। पता नहीं मेरी आवाज़ को ही क्या हो रहा, कि 2-4 दिन ठीक रहती है फिर ऐसे हो जाती है जैसे कि
फटी फटी सी हो जाती है, जैसे गला खराब होने पे होती है ना वैसे वाली। लेकिन ना तो मेरे गला दुख रहा है, ना वैसे मुझे कोई खांसी है जुकाम है, कुछ नहीं है। बस मुझे आवाज ही अपनी फटी फटी सी महसूस होती है, और शायद आप लोगों को भी होगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने इधर की साइड भी मैं थोड़ी सी सफाई कर दूंगी, ये मैट झाड़ के बिछा दूंगी। और मैं रूही को कह रही थी, मैंने कहा जो तुम्हारी अलमारी है इसमें बुक्स अपनी, क्योंकि ये वाला इनका खत्म हो गया है सेमेस्टर, हाफ ईयरली एग्जाम हो गया है, तो अब नई बुक्स लगेंगी, सॉरी नई नोटबुक्स लगेंगी। तो मैं इसको ये कह रही थी, मैंने कहा बेटे जो पुरानी नोटबुक्स हैं उनको उठा के एक साइड रख दे, क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और हमारा कृष्णा ऐसा है वो नई की जगह पुरानी लेके जाएगा रोज स्कूल में। तो मैं उससे यही बोल रही थी, मैंने कहा बेटा जो अभी तुम्हें यूज की नहीं है तो उन्हें निकाल देना। तो यहाँ पे जी बाहर की सारी सफाई वगैरह कर दी है मैंने, और रूही को बोल दिया है करने के लिए बाहर। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चल तू रूम्स की चादर वगैरह झाड़ दे। मैं कई दिनों से सोच रही, मतलब जब से मैं आई थी तब से मैं कर ही रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, तो क्योंकि त्योहार भी आ रहे हैं सारा। तो आज मेरा था कि स्टोर करूंगी, फिर एक बार को मन में आया कि चल रहने दे, 2-4 दिन बाद करूंगी या आराम से करूंगी। फिर भी मन में हुआ कि नहीं चल बस अभी तो टाइम है कर ले, क्योंकि नाश्ता आंसू बनाने लगी थी तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा मैं कर लूँ। और सच में मेरा ना दिमाग आज इतना खराब हुआ, इतना दिमाग मेरा खराब देख के। सामने से बिल्कुल ऐसा लग रहा, क्योंकि मतलब बिल्कुल ठीक है, सामने से ऐसा लग रहा जब पहले से सामान रखा है यहाँ पे, और फिर बरसात वगैरह भी हुई है, और सामान को अगर हिलाते रहें, इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि सामान को थोड़े थोड़े दिन बाद देखते रहिए, उसके इधर उधर हिलाते रहिए। ये देखिए, ये मेरा जो डेकोरेटिव मिरर है, सिलन की वजह से ये बैक साइड इसकी पूरी खराब। चलिए खैर ये तो हो जाएगा ठीक। यहाँ से मैंने टेबल वगैरह हटा के जो सफाई करनी शुरू की, भाई कोने में तो मेरा, आपको मैं अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या हुआ। यहाँ तक भी मुझे पता नहीं चल रहा, मैं बाद में यहाँ पे आके मैंने देखा कि ये देखिए मेरे घर के क्या हालत हो रही है। ये मुझे पहले तो ऐसा लगा कि जैसे कीड़े हैं, लेकिन ये कीड़े नहीं थे, शायद दिमक थी, ये क्या था। और इधर कोने में पूरा टेबल पे, ये देखिए ये वाली टेबल की पूरी आधी साइड से ये इन्होंने खराब कर दी, बिल्कुल खोखली कर दी। और मैं एक बार को तो मेरा दिमाग इतना परेशान, मैं क्या बताऊं भाई क्या हाल हो रहा। और इतना मैं ध्यान रखती हूँ उसके बावजूद ये, बस अभी जब मैं थी नहीं यहाँ पे शायद तब, और किसी को भी नहीं था इतना कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, कि भाई इतनी हो जाएगी। कि वहाँ पे हमारे ना जो बाथरूम है उसके गेट में भी हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी शायद, मतलब यहाँ तक अंदाजा ही नहीं होगा कि इस तरीके से भी हो जाएगा। ये तो मेरा भी पड़ गया ध्यान इन पे। तो फिर मैंने इनके ऊपर जो वो लाल हिट आता है ना कॉकरोच वाला, वो मैंने स्प्रे किया, साथ के साथ जाके लेके आई मैं। और जी बस ये इतने ज्यादा थे ना, इतने ज्यादा थे कि मतलब ये मान के चलो कि टेबल जो है इन्होंने आधी इनकी खोखली होगी। और जो कपड़े वगैरह भी, बस ये शुक्र है कि अंदर से कुछ भी खराब नहीं हुआ। कपड़े बैग के बाहर थोड़ी मिट्टी वगैरह से, मतलब जैसा डिमक सी लग रही थी उसको। ये देखिए इधर से इस टेबल की टांग पूरी खराब होगी, और दूसरे वाली साइड की भी ये वाला हाल इसका हो रहा था। और अभी तो आगे देखिए आप, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं इस बैग को खोल के ये चेक कर रही थी कि मतलब ये खराब तो नहीं, अंदर से तो नहीं कपड़े वगैरह खराब हो गए। वैसे तो कुछ नहीं थे, लेकिन मैं कुछ कपड़े वगैरह अपने पास रख के रखती हूँ, जैसे कई बार कुछ बनाना पड़ गया कैसे, कोई मुझे दुकान पे थोड़ा सा पीस अच्छा लग जाता है या कैसे, तो वो मैं रख लेती हूँ, तो छोटे छोटे वो वाले पीस है। तो यहाँ पे मैंने सारे में इस पे छिड़की है, और बिल्कुल ये खराब हो चुकी है टेबल। ये हमने एसी के लिए बनवाई थी जब मैं हुड्डा में थी तब, तो उसके लिए बनवाई थी यहाँ पे। और बस जी मतलब ऐसा हो रहा था कि मतलब घर की हालत हो क्या रही। सिलन भी है, लेकिन बस समझ में नहीं मेरे आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि घर बंद था घर भी खुल रहा था, भाई ये हो जाता है ना कि बंद घर में तो हो जाता है, लेकिन घर भी खुल रहा था। तो भी जाके ये हाल हो रहा था। इसीलिए आप सबको भी ऐसा लगता है कि इंदु को तो बीमारी है, सामान हिलाती रहती है, उठाती रहती है। यही मेरा मेन रीजन है कि मैं हर थोड़े दिन में, हर 10-15 दिन में
सामान को अपने इधर उधर करती रहती हूँ ताकि जगह बदल जाए और सामान को जो है वो हवा भी लग जाए, तो खराब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ कि जब भी मैं सामान को एक जगह थोड़े ज़्यादा दिन के लिए छोड़ देती हूँ तो उसको कुछ ना कुछ वो या तो खराब हो जाएगा या वो डैमेज हो जाएगा या कुछ भी। तो यही मेरा रीजन है। और सिलन भी है ही घर में, मैं यूँ नहीं कहती कि सिलन नहीं है, बहुत सिलन है घर में। और कुछ बरसात भी हो ही रही है, तो ऐसे में अगर इसको बीच में मैं एक दो बार इधर उधर कर देती ना तो शायद ये खराब नहीं होना था इतना। तो बस मन परेशान हो गया, ऐसे लगा मुझे जैसे कीड़े चल रहे हो घर में। क्योंकि वो एक बार को देखे ना वो डिमक सी, तो वो कीड़ों जैसी ही लग रही थी। और बस मैं एकदम से डर गई पहले तो, फिर मैंने बल्कि पीहू के डैडी को भी वीडियो कॉल करके दिखाया। मैं कहा देखियो आपने, मैं कहा थोड़ा सा अगर देख लेते। यूं तो मुझे कह रहे कि इंदु स्मेल सी आ रही घर में से। अब मुझे भी यही था, क्योंकि देखिए जी सिलन है घर में तो आ रही होगी, मुझे भी यही था। लेकिन इतना नहीं था कि इतना खतरनाक कांड हो रहा होगा। और ये देखिए, वो तो खैर उसके एक दो पाए, और ये चौंकी थी मेरी लकड़ी की, इस पे से गेहूं रखे हुए थे मैंने। और इसका तो हाल बिल्कुल खराब हो गया था, बिल्कुल ये खत्म हो गया। और यहाँ पे भी देखिए ये कितने, ये देखिए इतना बुरा हाल था घर में। बस यहाँ पे भी फिर मैंने स्प्रे किया, और ये देखो यहाँ पे बल्कि एक छिपकली भी रंगीली सी घूम रही थी। और ये देखो ये पूरी खराब होगी, ये जो चौंकी थी ना मेरी ये वाली। तो बस पता नहीं क्या ही करूं मैं, क्या नहीं करूं। और जबकि मैं हर थोड़े थोड़े दिन बाद अपने सामान को हिलाती रहती हूँ या करती रहती हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सामान को हिलाते रहिए। कुछ नहीं पता है कि कहाँ क्या ठीक है कहाँ नहीं, ऊपर से ठीक दिख रहा लेकिन अंदर से खराब हो जाए। तो इसीलिए क्योंकि उसको हटाते रहते हैं ना, तो वहाँ पे सफाई भी होती रहती है और सामान का भी हमें पता लगता रहता है कि हाँ भाई वो खराब है या ठीक है। तो जी खैर देखिए अभी यहाँ पे बस मैंने इसको साफ वगैरह किया, उठाया, सारा जो फालतू सामान था वो निकाला। और उसके बाद फिर से मैंने अपने स्टोर को जो है थोड़ा सा साफ सुथरा सा करा। बाद में प्रीति आएगी, वो पोछा लगा देगी यहाँ पे। और देखिए ये पूरा का पूरा खराब, सच में मैं बता नहीं सकती कि कितना मेरा दिमाग खराब हुआ इन सारी चीज़ों को देख के। बस जी। तो जी यहाँ पे अब मैंने वापस सामान को रखा है उधर। और अब मेरा और ज़्यादा हो गया है, जिस दिन से ये देखा मैंने उस दिन से तो और ज़्यादा हो गया मुझे कि नहीं भाई हर दूसरे दिन सामान को हिला तू, या दवाई वगैरह रख या स्प्रे वगैरह का, जिससे कि दोबारा ये वाली कंडीशन ना हो। तो जी कर कुरा के देखिए जी यहाँ पे मैंने अपना स्टोर जो है वो कर दिया है साफ। जो फालतू सामान है वो भी बाहर निकल गया और स्टोर बहुत हद तक खाली सा भी हो गया है। तो थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है, और शायद कहीं न कहीं ये है कि मेहनत का ही ये हो जाता है कि चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती है कि जो ख़राब होने से बच जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ हो जाता है ख़राब। और सच में मैं एक बार को तो मन में ऐसा हुआ कि इंदु तू रो ले थोड़ी सी। क्योंकि देखिए होता है इतनी मेहनत से अगर कोई चीज़ हम बनाते हैं करते हैं और उसके बाद उसका मतलब वो फल ना मिले या वो रिजल्ट ना मिले, पैसा भी वीरान और सारा कुछ, तो फिर मन में देखिए हो ही जाता है। और घर में हमने पैसा भी लगा दिया, सारा कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मतलब ये सिलन है। और इस चीज़ को भी ना मैं कहूँ कि है ही, क्योंकि पिछले एक दो तीन महीने से 4 महीने से बारिश लगातार हो रही, तो इसमें घर की भी कोई गलती नहीं है। अच्छे खासे मजबूत घरों का यहाँ पे यही हाल हो रहा है। हमारा तो खैर वैसे भी पुराना था कि हमने उसको थोड़ा रिनोवेट करवाया। तो जी बस देखिए अब मेरी जो कि है सफाई हो गई। तो जी मेरा सुबह का काम हो गया है, अभी गई है प्रीति निपटा के, और टाइम बज गए हैं 11:30। और मुझे जाना है अभी बुटीक पे, क्योंकि पीयू के डैडी का फ़ोन आया था। अच्छा रुई भी यही है, मेरे तो ध्यान ही नहीं था रुई यहीं पे ही है। चलो बेटे बाल बांध लो, ये चलना है। पहले उधर जाना पापा के घर, फिर उसके बाद जाना है दुकान पे, डैडी का फ़ोन आया था। ठीक है, क्योंकि डैडी को आज उधर जाके हेल्प करनी होगी ना। और ये स्टोर हो गया जी साफ सुथरा। सच में आज मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ स्टोर को देख के, बड़ा मतलब ये माना का चलो कि ऐसा हो गया था कि दिमाग की सर में से बाहर निकलने को हो गया था मेरा आज तो। लाई बाल वगैरह बना दूँ तेरे, चल रहा मैं बाल सही से कर लूँ। ऐसा तो ठीक हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, सही है सब। तो मैं रुई को लेके चलती हूँ उधर, मतलब उधर नहीं दुकान पे। कहाँ टंग रहे ऊपर।
जी हम आ गए हैं इधर, और यहाँ पे जैसा कि पता है आज लगने वाला है लेंटर। और ये ऊपर इन्होंने जो बांधते हैं लेंटर को वो सारा बांध दिया है। घर की हालत आप देख ही पा रहे होंगे कितनी अच्छी हो रही है, पर ये है कि जब काम वगैरह करते हैं तो हो ही जाता है। क्या हुआ? चलो, वैसे तो देख ही रखा आपने सारा ही। ये किचन है, इधर ये एक रूम है, इधर वॉशरूम वगैरह बनेंगे, और यहाँ पे ये बंद रहा। तो आज ये यहाँ पे डलेगा लेंटर। और भाई है भगवान मौसम सही रखें तो फिर तो ठीक है। मौसम ही ऐसा हो रहा, सूख सी जाना फिर तो बारिश की चिंता नहीं, फिर तो तराई हो जाएगी अच्छी पानी में, है ना। हिलाते इधर हो जा बेटा, कदियाँ लकड़ियाँ सी ऊपर ही पड़े पड़े। तो जी ये है बस मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे मकान है। और ऊपर का पता नहीं बेटा, मुझे तो अभी तो ये बांधने ही लग रही है, ये लकड़ी पकड़ी सी फट्टे फट्टे से। और मशीन भी आई गई बाहर, मैंने आपको दिखाया था 2 जने उस पर सब ऊपर टंगे खड़े। डर भी लगा मुझे तो देख के, ना 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 गिर जाएगा बेटे, ऊपर ना चढ़े। तो जी बस मैं तो थोड़ा सा देखने के लिए आई थी। बाकी शायद पीयू के डैडी भी इधर ही आने वाले, आज उनका यहीं पे ही लगेगा टाइम सारा, क्योंकि लेंटर गिरना मतलब लेंटर डालना हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाए। तो उसमें ऐसा हो जाए कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ पे तो खैर है नहीं इतना, लेकिन अगर जैसा गांव वगैरह में होते हैं ना या कहीं, तो फिर तो अड़ोस पड़ोस वालों को भी इकट्ठे कर रखे हैं, सब लड्डू वगैरह बांटते हैं। शायद तेरे डैडी भी वही लेने जा रहे हैं, सुबह कह तो रहे थे कि मिठाई लेके आएंगे। तो लेंटर डलने की भी खुशी होती है बहुत ज़्यादा। आप कहोगे कि डलना कह रहे, गिरना कह रहे, हमारे इधर ऐसे ही बोल रहे कि लेंटर गिर रहे आज या लेंटर डल रहा आज। डलना भी नहीं कहते, लेंटर गिरना ही बोल रहे हैं सब। तो अपनी अपनी भाषा का हो जाता है। चलिए जी खैर, अभी मैं जाती हूँ नीचे और फिर जाती हूँ मैं बुटीक पे।